नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं धर्म करम। चर्च चर्च का मतलब कोई इमारत नहीं बल्कि लोगों से है। जी हाँ, चर्च की विशेषता इमारत से नहीं बल्कि एक ऐसे लोगों के समूह से है जो परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं। चर्च का निर्माण इसलिए किया गया था ताकि सभी लोग मिलकर साथ में प्रभु का ध्यान कर सकें। Have mercy on me, O God. Have mercy on me, for in you my soul takes refuge. I will take refuge in the shadow of your wings until the disaster has passed. I cry out to God, Most High, to God, who fulfills His purpose for me. He sends from heaven and saves me, rebuking those who hotly pursue me. God sends His love and His faithfulness. I am in the midst of lions. I lie among ravenous beasts, men whose teeth are spears and arrows, whose tongues are sharp swords. Be exalted, O God. भारत के दमनदीव शहर में है सेंट पॉल चर्च। इसका निर्माण पुर्तगालियों द्वारा किया गया। ये चर्च बरोक शैली में बनाया गया। इसकी समानता जरूर एक जैसी है, लेकिन बेहतर कारीगरी और गोवा में बोम जीसस बेसिलिका 1605 ईस्वी में बनाया गया। चर्च की बनावट में नक्काशीदार लकड़ी का काम किया गया। चर्च के बाहर ईसा मसीह की एक प्रतिमा है, जिसे देखकर ही आपको यकीन होगा कि ईसा मसीह ने कितनी तकलीफें सही। There's nothing that you cannot do. I believe, I believe, I believe in you. Tu sais, tu t'en tout seul. Que चर्च के अंदर जाते ही आपको मदर मैरी की प्रतिमा नजर आएगी, जिनकी गोद में है प्रभु ईसा मसीह। जब भी प्रभु से दुआ की जाती है तो मदर मैरी के सामने 101 मोमबत्तियों को साथ जलाया जाता है। इसके साथ ही चर्च में कुछ पुरानी तस्वीरें हैं, जिसमें कहीं मदर मैरी की ममता नजर आती है तो कहीं ईसा मसीह की कुर्बानी। साल के अंत में क्रिसमस का त्योहार आने का सबको बेसब्री से इंतजार होता है। कुछ देशों में तो इसकी तैयारियां बहुत पहले ही शुरू हो जाती हैं। 25 दिसंबर को प्रभु यीशु का जन्मदिन दुनिया के हर चर्च में मनाया जाता है। बच्चे तो इस दिन सांता क्लॉज के आने से बहुत खुश होते हैं। भारत में भी इस दिन को मनाने के लिए हर तरफ चहल पहल होती है। चर्च में सारा दिन लोगों का आना जाना लगा रहता है। आइए जानें दुनिया की कुछ खूबसूरत चर्च में से एक सेंट पॉल चर्च के बारे में, जो बहुत खूबसूरत है। चर्च में मेमने की कई तस्वीरें मिलती हैं। कहते हैं कि जीसस को सफेद मेमना बहुत प्यारा था। इसी तरह क्राइस्ट को गाय भी बहुत प्यारी लगती थी, क्योंकि गाय ने सर्द रात में अपनी गर्म सांसों से जीसस के समय गर्माहट जो दी थी। इसीलिए क्राइस्ट को हाथ में सफेद मेमना लिए और उनके पास में खड़ी गाय दिखाई जाती है। चर्च में सफेद रंग का अपना महत्व होता है, क्योंकि प्रभु को शांति प्रिय थी। ईसा को शांति का राजकुमार कहा जाता है। ईसा मसीह हमेशा कहते थे, शांति तुम्हारे साथ हो। शांति के बिना किसी भी धर्म का कोई अस्तित्व नहीं। नफरत, बुराई, हिंसा और युद्ध का धर्म में कोई स्थान नहीं होता। यदि हमारे आसपास शांति ना हो तो हम ईश्वर का ध्यान मन से कभी नहीं कर सकते। restless world, no turning back.
प्रभु ईसा मसीह ने दिया शांति का संदेश। ईसाई धर्म ग्रंथ बाइबल के अनुसार मनुष्य के अंदर शांति एवं सद्भावना हमेशा होनी चाहिए, क्योंकि जब तक हमारे अंदर शांति नहीं होगी तब तक हम प्रभु का ध्यान नहीं कर सकते। ईसा ने कहा था कि धन्य है वो जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। There's nothing that you cannot do. I believe, I believe, I believe in you. Tu जोड़ियां ईश्वर तय करते हैं, लेकिन उन्हें मिलाने का काम वो किसी आत्मा पर छोड़ देते हैं। दो लोगों का मिलन करना ईसाई धर्म में बहुत शुभ माना जाता है। यही कारण है कि चर्च में ही शादियां होती हैं और इस मिलन के साक्षी होते हैं प्रभु ईसा मसीह। दूसरों की गलतियों को माफ करना ईसाई धर्म का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। प्रभु ईसा का मानना था कि जब तक हम दूसरों की गलतियों को माफ नहीं करेंगे तब तक हम प्रभु को नहीं पा सकते, क्योंकि प्रभु को समझने के लिए मन साफ होना चाहिए और हमारा मन तब तक साफ नहीं होगा जब तक हम दूसरों की गलतियों को माफ न कर दें। ईश्वर के निकट जाने के लिए दूसरों की गलतियों को हृदय से माफ करना आवश्यक है। ईसा मसीह के अनुसार दूसरों को माफ करने के लिए कोई शर्त नहीं रखी जानी चाहिए। कई बार हम जाने अनजाने में भी पाप कर देते हैं। किसी बेगुनाह का दिल दुखाना या किसी को बिना वजह तकलीफ देने वाला भी प्रभु की नजर में पापी है। चर्च के शांति माहौल में बैठकर हम ये महसूस कर सकते हैं कि हमारे अंदर क्या कमी है, हमने मानवता के लिए क्या किया या जाने अनजाने हमसे क्या गलतियां हुई। और ये सब हम तभी जान सकते हैं जब हम शांति माहौल में बैठे हों। यही वजह है कि चर्च में हमेशा शांति होती है। प्रभु ईसा मसीह स्वयं परमेश्वर थे, जो पतन हुए और पापी सभी मनुष्यों को पाप कर मृत्यु से बचाने के लिए जगत में देह धारण कराए। प्रभु एक देह में प्रकट हुए ताकि पापी मनुष्यों को नहीं बल्कि मनुष्यों के अंदर के पापों को खत्म करें। चर्च का उद्देश्य है बाइबल की शिक्षा देना, प्रभु यीशु के दिए संदेश को समझना, शांति फैलाना, बुराई से दूर होना, सभी का आदर सम्मान करना, बेसहारों की मदद करना। जो बिना किसी शर्त दूसरों की मदद करते हैं, प्रभु उनकी मदद हमेशा करते हैं। प्रभु यीशु ने कहा है कि किसी का भी हमेशा बुरा मत करो, किसी भी बात पर चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, लेकिन चिंतन जरूर करो। प्रार्थना का है मकसद। निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर का शुक्रिया करो जिसने तुम्हें ये जीवन दिया। तुम्हारा एक उद्देश्य है धर्म की रक्षा करना। तुम्हें अपना उद्देश्य हमेशा याद रखना चाहिए। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु ने सुरक्षित रखेगी।
हर इंसान की कुछ शारीरिक जरूरतें हैं। भोजन, कपड़े और घर, ये हमारे जीवन की कुछ ऐसी जरूरतें हैं जिसके बिना रह पाना बहुत मुश्किल है। यदि आपको प्रभु ने इस लायक बनाया है कि आप जरूरतमंदों की मदद कर सकें, तो आपको मदद जरूर करनी चाहिए। यदि संसार से गरीबी और बुराई मिटानी है, तो सबको एक दूसरे का साथ देना होगा। ईसाई धर्म के अनुसार हम जब भी भोजन करें या पानी पिएं, हमें ईश्वर का हमेशा धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि प्रभु की वजह से ही हमें ये सब हासिल हो पाया। जो ऐसा नहीं करते, वो प्रभु का अपमान करते हैं। बाइबल हमें बताती है कि हमें चर्च में इसलिए उपस्थित होने की आवश्यकता है, जिससे कि हम अन्य विश्वासियों के साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना कर सकें। चर्च वो जगह है जहां विश्वासी लोग एक दूसरे को प्रेम करें, एक दूसरे को भले कामों के लिए उकसाएं, एक दूसरे की सेवा करें, एक दूसरे को जिताएं, एक दूसरे का आदर करें और एक दूसरे के प्रति दयावान और कृपालु बने। जब कोई व्यक्ति ईसा मसीह पर उद्धार के लिए भरोसा करता है, वो जन मसीह की देह का अंग बन जाता है। ऐसी ही एक विश्वासी जन अन्य विश्वासियों की सहायता और प्रोत्साहन के बिना अपनी संपूर्ण परिपक्वता को प्राप्त नहीं कर सकता। इन कारणों से चर्च में उपस्थिति, भाग लेना और संगति विश्वासी के जीवन का एक नित्य रहने वाला पहलू होना चाहिए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। प्रभु यीशु के कहे गए वचन आज भी चर्च में हर रोज गूंजते हैं। प्रभु यीशु जिन्होंने मानवता की रक्षा के लिए स्वयं का भी बलिदान कर दिया। प्रभु ईसा मसीह कहते थे कि यदि आप सक्षम हैं तो आपको दूसरों की मदद
हमेशा करनी चाहिए। Psaltus in the Coptic Orthodox Church, Amen. Abanub Psaltus in the Coptic Orthodox Church, Amen. Yosef Psaltus in the Coptic Mina Psaltus in the Coptic Orthodox Church, Amen. क्यों मनाया जाता है क्रिसमस? 25 दिसंबर को प्रभु ईसा मसीह का जन्म हुआ। इस दिन को क्रिसमस कहा जाता है। नए साल की शुरुआत भी इसी दिन होती है। कहा जाता है कि पहला क्रिसमस रोम में 336 ईस्वी में मनाया गया। ये ईसाइयों के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। प्रभु ने मैरी नामक एक कुमारी लड़की के पास देवदूत भेजा। देवदूत ने मैरी को बताया कि वो प्रभु के पुत्र को जन्म देगी और बच्चे का नाम जीसस रखा जाएगा। वो बड़ा होकर राजा बनेगा तथा उसके राज्य की कोई सीमाएं नहीं होंगी। Say hello to friends you know and everyone you meet. जीसस ने लिया रात में जन्म। देवदूत जोसेफ के पास भी गया और उसे बताया कि मैरी एक बच्चे को जन्म देगी और उसे सलाह दी कि वो मैरी की देखभाल करे, वो उसका परित्याग न करे। जिस रात को जीसस का जन्म हुआ उस समय लागू नियमों के मुताबिक अपने नाम पंजीकृत कराने के लिए मैरी और जोसेफ बैतलहम जाने के रास्ते में थे। उन्होंने एक अस्तबल में शरण ली। मदर मैरी ने आधी रात को जीसस को जन्म दिया तथा उसे एक नांद में लिटा दिया। इस प्रकार प्रभु के पुत्र जीसस का जन्म हुआ। इसीलिए क्रिसमस रात में मनाया जाता है। Accepted us, you spared us, supported us, and has brought us to this hour. Pray that God may have mercy and compassion upon us, hear us, help us, and accept the supplication. जीसस का जन्म बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन बच्चों को गिफ्ट दिए जाते हैं, घरों को सजाया जाता है। प्रभु कहते थे, खुशियों को बांटना ही प्रभु की सच्ची सेवा है। क्रिसमस के दौरान प्रभु की प्रशंसा में लोग कैरोल गाते हैं। वे प्यार व भाईचारे का संदेश देते हुए घर घर जाते हैं। दुनिया का मुंजी आया, हा 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 हालेलुया, क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, हा 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 हालेलुया। सांता क्लॉज को सेंट निकोलस फादर क्रिसमस के नाम से भी जाना जाता है, जो कि पौराणिक कथाओं के मुताबिक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति थे। पश्चिम संस्कृति के मुताबिक सांता 24 दिसंबर की रात को बच्चों के घरों में आकर उपहार देते हैं। सांता क्लॉज मानवता का और प्रेम का संदेश देते हैं। साथ ही इनका काम खुशियां बांटना है। क्रिसमस की रात को प्रभु के जन्म की खुशी में लोग कैरोल गाते हैं और दुआ की जाती है। इसके बाद लोग प्यार व भाईचारे का संदेश देते हुए घर घर जाते हैं। जीसस के जन्म की बधाई दी जाती है और बच्चों को गिफ्ट दिए जाते हैं। खुशी बांटना ही प्रभु की सच्ची सेवा है। आइए जानते हैं क्यों सजाया जाता है क्रिसमस ट्री। हालेलुया, क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, हा हा हा। पॉलिश अमेरिकन्स आज भी अपने किचन के फर्श पर सूखी घास बिछाते हैं ताकि वो उस गौशाला जैसा माहौल लगे जहां यीशु ने जन्म लिया। यही नहीं, वे डाइनिंग टेबल के पास 2 खाली कुर्सियां भी रखते हैं, एक मदर मैरी के लिए और दूसरे नन्हे यीशु के लिए, इस उद्देश्य के साथ कि अगर कभी वे शरण मांगते हुए घर के दरवाजे पर आएं तो उनका स्वागत हो। स्पेन में क्रिसमस गिफ्ट बच्चों तक जनवरी में पहुंचती है। एक पारंपरिक मान्यता के अनुसार 3 नजूमी इसी दिन यीशु तक उपहार लेकर पहुंचे हैं। स्पेन में क्रिसमस के दिन गाय को भी आदर देकर पूजा जाता है। रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, हा हा हा
हालेलुया क्या दिन खुशी का आया रहमत का बादल छाया दुनिया का मुंजी आया हाँ 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 हालेलुया। क्योंकि यीशु के जन्म के समय गौशाला में भी गाय ने यीशु को संरक्षण दिया और अपनी सांसों के जरिए बच्चे को गर्माहट देने में मदद की। ऐसा माना जाता है कि संत बोनीफेस इंग्लैंड को छोड़कर जर्मनी चले गए, जहां उनका उद्देश्य जर्मन लोगों को ईसा मसीह का संदेश सुनाना था। इस दौरान उन्होंने पाया कि कुछ लोग ईश्वर को संतुष्ट करने के लिए ओक वृक्ष के नीचे एक छोटे बालक की बलि दे रहे थे। गुस्से में संत बोनीफस ने वो ओक वृक्ष कटवा डाला और उसकी जगह पर नया पौधा लगवाया, जिसे संत बोनीफस ने प्रभु यीशु के जन्म का प्रतीक माना और उनके अनुयायियों ने उस पौधे को मोमबत्तियों से सजाया। तभी से क्रिसमस पर क्रिसमस ट्री सजाने की परंपरा चली आ रही है। कहा जाता है कि इन पौधों को घरों में सजाने से बुरी आत्माएं दूर होती हैं। देहरादून से दीव की दूरी। यदि आप हवाई जहाज से जाना चाहते हैं तब आपको देहरादून से दीव की दूरी तय करने में 20 घंटों का समय लगेगा। दिल्ली से दीव की दूरी। यदि आप ट्रेन से जाना चाहते हैं तो दिल्ली से दीव की दूरी तय करने में 21 घंटों का समय लगेगा। यदि आप हवाई जहाज से जाना चाहते हैं तो दिल्ली एयरपोर्ट से दीव एयरपोर्ट की दूरी तय करने में 9 घंटे का समय लगेगा। HNN 24/7 परिवार की तरफ से आप सभी दर्शकों को क्रिसमस की शुभकामनाएं। मोहब्बत हर मजहब का पैगाम है, फिर क्या फर्क पड़ता है, हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख या फिर ईसाई, हमारा तो एक ही मजहब है, सब में मोहब्बत बांटना। नमस्कार।